आज शांति शिक्षा में लेसन 8 में आज जो हम पढ़ा रहे हैं मृदा अपरदन। प्रश्न बनता है मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। प्रश्न बनता है मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। तो उत्तर बनता है हमारा मृदा अपरदन के अनेक कारण हो सकते हैं। इस प्रकार है। नंबर 1 अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई। नंबर 2 वनों में आग लगना। वनों में आग लगना। नंबर 3 है वनों की कटाई। नंबर 4 है मानव। नंबर 1 है अत्यधिक चराई। पशुओं द्वारा अधिक चराई से भी वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। बंजर भूमि अत्यधिक जल को रोक नहीं सकती, अतः तेज हवाओं के द्वारा मृदा का अपरदन हो जाता है। नंबर 2 वनों में आग लगना। प्राय वनों में आग लगने से भी मृदा अपरदन होता है। इस स्थिति के कारण मृदा पर 2 मुख्य कारकों जल तथा वायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो जाता है। नंबर 3 वनों की कटाई। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिए इमारतों के निर्माण, सड़क, बांध और कारखाने बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जाती है। वनों की कटाई यानी कि वनस्पति व पेड़ों की कटाई से मृदा का पानी सूख जाता है। भूमि के जल रिस नहीं पाता, जिसके कारण मृदा के कण बारिश के जल द्वारा बह जाते हैं। जल नदियों में अपने साथ मृदा के कणों को लाता है, जो तलछट मिट्टी के साथ जम जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। इस प्रकार वनों की कटाई से भूमि बंजर बन जाती है। मानव। नंबर 4 हमने लिखा है मानव। प्राकृतिक क्रियाओं की अपेक्षा मनुष्य द्वारा मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जैसे पशुओं का चराना, खुदाई, ढलानों पर इमारतों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, खेतों की जुताई आदि। ये था हमारा मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों का वर्णन। 1 अब हम बता रहे हैं सतत विकास हेतु स्टॉकहोम सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर है इसका स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का पहला प्रयास था।
पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैलेपन जैसे मुद्दे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बने। स्टॉकहोम सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग अनिवार्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण